नमस्ते दोस्तों, यस जे स्मार्ट लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीताराम सेकसरिया जी द्वारा लिखित डायरी का एक पन्ना इस पाठ की। यह पाठ सीबीएसई कक्षा 10वीं कोर्स बी स्पर्श भाग 2 में संकलित है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना यह पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ के जो लेखक हैं सीताराम सेकसरिया, उनके जीवन परिचय के बारे में यहाँ पर कुछ बातें हम समझ कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सीताराम सेकसरिया 1892 में उनका जन्म हुआ है और 1982 में उनकी मृत्यु हुई है। मतलब आज़ादी के पूर्व उनका जन्म हुआ है और आज़ादी के बाद उनकी मृत्यु हुई है। देखिए, यहाँ पर 1992 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया का अधिकांश जीवन काल कलकत्ता यानी कि कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। देखिए, यहाँ पर सीताराम सेकसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय से ही, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी जिसको हम कहेंगे, सेल्फ स्टडी से ही उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकन, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। आदि साहित्य उन्होंने लिखा है। ये हो गया सीताराम सेकसरिया का जीवन परिचय, जो कि बहुत संक्षिप्त में दिया गया है। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश की बात देखिए, यहाँ पर पाठ प्रवेश में क्या क्या बातें यहाँ पर की गई है। अंग्रेज़ों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। देश भर में ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए, यहाँ पर आज़ादी मिली नहीं थी, फिर भी यहाँ पर 26 जनवरी 1930 का जो दिन था, उस दिन को यहाँ पर पहली बार गुलाम भारत में पहली बार यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसको काफ़ी विरोध, अंग्रेज सरकार से काफ़ी विरोध यहाँ पर हुआ था। फिर भी यहाँ पर हमारे देश के जो क्रांतिकारक जो थे, उन्होंने यहाँ पर ये जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाने का काम किया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 की बात यहाँ पर कही जा रही है। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र में लागू होने का दिन भी बना। मतलब ये जो 26 जनवरी जो तारीख जो है वो 1930 से यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। वो आज़ादी के बाद 26 जनवरी चुनी गई, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ये 1930 से ही यह 26 जनवरी महत्वपूर्ण है। इसलिए आज़ादी के बाद भी इस तारीख को कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आज़ादी का दिन तो अलग रहा, इसके कारण 26 जनवरी को यहाँ पर गणतंत्र दिवस के रूप में यहाँ पर लागू किया गया। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया। अब यहाँ पर देखिए, इनका जो सरनेम जो है सेकसरिया, कुछ लोग यहाँ पर बहुत गलत तरीके से इनका जो सरनेम है वो प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए सेकसरिया यह जो सरनेम है वो मैं जिस प्रकार से यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसी ढंग से, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको भी प्रोनाउंस करना है। सेकसरिया है ना, वो अलग अलग शब्द, यहाँ पर कोई भी जोड़ शब्द नहीं है या संयुक्त शब्द नहीं है, वो अलग अलग अक्षर हैं, तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा अलग अलग ही होना चाहिए। तो सेकसरिया इस प्रकार से, सेकसरिया इस प्रकार प्रोनाउंस करना है। देखिए, यहाँ पर प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आज़ादी की कामना कर रहे थे, उन्हीं लोगों में से एक यहाँ पर सीताराम सेकसरिया भी है। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे, लिख लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। मतलब 1931 के दिन, 26 जनवरी 1931 के दिन जो भी यहाँ पर सीताराम सेकसरिया ने देखा, महसूस किया, जाना, वो सब यहाँ पर अपनी निजी डायरी में उन्होंने
लिख कर रखा है और वही लेखा जोखा जो है वो यहाँ पर इस पाठ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। देखिए यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता यानी कि कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। मतलब लोग अगर संगठित हो जाते हैं, कृत संकल्प करके संगठित हो जाते हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि हम कर नहीं सकते। और यहाँ पर संगठन कितना महत्वपूर्ण होता है यह हमारे समझ में आ जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यहाँ पर नवयुवकों को संगठित रहने के लिए कहा गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर सीताराम सेकसरिया जी ने भी बताई है कि अगर समाज भी संगठित रहता है तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम सरकार से करा लेते हैं, कर सकते हैं जैसे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं हम डायरी का एक पन्ना। देखिए पाठ की शुरुआत, डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी डायरी लेखन के शुरुआत में ही उन्होंने जिस दिन वो डायरी लिख रहे हैं, जिस दिन की वो लेखन कर रहे हैं, जिस दिन का, उस दिन की तारीख उन्होंने यहाँ पर लिखी है। आज का दिन तो अमर दिन है और इस 26 जनवरी के दिन को लेखक ने यहाँ पर अमर दिन कहा है क्योंकि वो कभी भी भूला नहीं जा सकता। इस प्रकार का काम उस दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को अमर दिन कहा गया है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1931 का दिन जो था, उस दिन यहाँ पर दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम किया गया था। देखिए यहाँ पर, और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर की गई है और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। मतलब 26 जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी 1931 में यहाँ पर दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात पहले से ही तय थी। इसके कारण काफ़ी पहले ही इस दिन की जो तैयारियां हैं वो करा ली गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था और पिछले साल 1930 की अगर हम बात करते हैं तो कोलकाता से यहाँ पर जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उस समय तो वो बहुत ही साधारण इस प्रकार का मनाया गया था। शायद बहुत कम हिस्सा कलकत्ता वासियों का था। देखिए यहाँ पर गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। अपने मतलब यहाँ पर अपने शब्द का अर्थ हम खुद लेखक ये भी ले सकते हैं और दूसरा अर्थ यहाँ पर कलकत्ता वासी ये भी हम ले सकते हैं। ठीक है, जितना आपने दे सकते थे दिया था। खुद लेखक भी जितना कर सकते थे उतना लेखक ने किया था और लेखक के जो सहयोगी थे उनको जितना करना था उतना उन्होंने किया था। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किया गया था। देखिए यहाँ पर उस समय 1931 की बात चल रही है और 2000 रुपये उन्होंने खर्च किए थे। अब देखिए आज के ज़माने में ये 2000 जो है वो आज के ज़माने में कितने बन सकते हैं। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है। अपने मतलब अपने ये जो कलकत्ता वासी हैं वो समझते थे अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जाकर समझाया था। और लेखक के साथ जितने सारे कार्यकर्ता थे उन्होंने क्या किया था, लोगों को घर जाकर समझाया था। 1931 स्वतंत्रता दिवस हमें मनाना है, उसके बारे में बहुत सारी तैयारी करके सभी लोगों को बताकर एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहकर ये सारी तैयारियां करा ली गई थी। ठीक है, खुद यहाँ पर लेखक और लेखक के कार्यकर्ता, लेखक के साथ काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सब लोगों ने मिलकर ये काम किया था। आगे देखिए यहाँ पर बड़े बाजार के प्राहिया मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता मिली नहीं थी लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो क्रांतिकारक थे ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। देखिए यहाँ पर कितना विरोध यहाँ पर सहकर भी ये लोग इस प्रकार का काम यहाँ पर कर रहे थे। बड़े बाज़ार के बड़े मार्केट जो था, वहाँ के बड़े शहर के जो मार्केट थे कलकत्ता के, उसके प्रायः सभी मकानों पर
यहाँ पर राष्ट्रीय झंडा जो था वह लोगों ने लगाया था, फहरा रहा था। और कई मकान ऐसे सजाए गए थे, ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य आते जाते उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। उत्साह यानी कि जोश का वातावरण है ना, नवीनता यानी कि नयापन। यहाँ पर उत्साह, जोश और नएपन का वातावरण जो था वो मालूम हो रहा था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई, और शहरों को, उन गाँवों को, उन बाज़ारों को सजाने की जो बात थी वो पहले कभी नहीं हुई थी। इस प्रकार की बात, इस प्रकार का नयापन उस जगह पर, उस कोलकाता में लाया गया था, बनाया गया था। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। गश्त लगाना मतलब चक्कर लगाना, जिसको हम पेट्रोलिंग बोलते हैं। पेट्रोलिंग कर रहे थे ये सभी पुलिस लोग जो है, वो पेट्रोलिंग करके सभी शहरों में यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी। मोटार लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। गोरखा मतलब क्या? गोरखा यह एक क्या बोलेंगे उसको, एक पुलिस का सपोर्टर ही रहता है। वो एक रात के समय में यहाँ पर मोहल्ले की रखवाली करने वाला जो रहता है उसको हम गोरखा बोलते हैं। तो गोरखा है, सार्जेंट है, ये भी एक पुलिस का एक पद है, डेजिग्नेशन है। ये प्रत्येक मोड़ पर यहाँ पर तैनात किए गए थे ताकि ये जो कार्यकर्ता है वो स्वतंत्रता दिवस ना मना पाए, इसके लिए इन लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया था। कितनी ही लारियाँ शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो थी उनको भी इसी काम में लगाया गया था। पूरी ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर इस मोड़ पर खड़ा कर दिया था, रास्ते पर खड़ा कर दिया था, ताकि ये जो क्रांतिकारक है, स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हैं, वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके, इसके लिए पुलिस ने पूरा इंतज़ाम कर रखा था। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों में पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। देखिए यहाँ पर पुलिस जहाँ जहाँ यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा सकता है, ऐसा पुलिस को लग रहा था, ऐसे ऐसे स्थानों पर, ऐसे ऐसी जगहों पर यहाँ पर पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त करा लिया था। इस प्रकार से मोनुमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। देखिए यहाँ पर भोर शब्द यहाँ पर आया है। भोर मतलब सुबह का समय, जिस समय उजाला तो हो जाता है लेकिन सूरज अभी तक यहाँ पर निकला नहीं है, ऐसा जो समय रहता है उसको भोर का समय कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर मोनुमेंट के नीचे, मोनुमेंट यानी कि स्मारक, जहाँ पर ये जो स्वतंत्रता दिवस है उसको लेने की जो सभा होने वाली थी मोनुमेंट के नीचे, उसी जगह पर यहाँ पर शाम को ही सभा होने वाली थी। उस जगह को तो सुबह से ही, शाम को वहाँ पर सभा होने वाली थी क्रांतिकारियों की, है ना, जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाकर वहाँ पर झंडा फहराने वाले थे वे लोग, वहाँ पर सभा लेने वाले थे। उस जगह पर उन पुलिस वालों को पता चल गया था कि इस जगह पर ये लोग सभा लेने वाले हैं और यहाँ पर ही जो झंडा फहराने की बात है वो वे लोग करने वाले हैं, फ्लैग होस्टिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर उस जगह को सवेरे से ही पुलिस लोगों ने जो है वो भोर में ही 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। और ऐसा होने के बावजूद भी देखिए यहाँ पर क्रांतिकारक कितने अग्रसर थे। उस ज़माने के जो भारत को आज़ादी की कामना रखने वाले जो लोग थे वो कितने यहाँ पर जोशीले नज़र आ रहे हैं। उन्होंने सुबह से ही अपने घरों के ऊपर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर झंडा फहराने का काम किया है। श्रद्धानंद पार्क में, श्रद्धानंद नामक एक बगीचा है, उस पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के जो मंत्री हैं जिनका नाम है अविनाश बाबू, उन्होंने झंडा गाड़ा, उन्होंने वहाँ पर झंडा गाड़ दिया था, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। इस प्रकार से ये जो क्रांतिकारक है वो किस प्रकार यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका जो आंखों देखा हाल है वो यहाँ पर सीताराम सेकसरिया जी जो है उन्होंने अपनी निजी डायरी में यहाँ पर लिख कर रखा है। देखेंगे आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पर अविनाश बाबू ने वहाँ पर श्रद्धानंद पार्क में झंडा गाड़ लिया तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया था और लोगों को मारा या हटा दिया। और वहाँ से जितने सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे उनको एक तो मारा और वहाँ से लोगों को
हटा दिया, लाठी से मारा और लोगों को हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क की बात भी यहाँ पर हो रही है। दूसरा पार्क है, ध्यान में रखिए, पहले पार्क का नाम श्रद्धानंद पार्क बताया गया है और दूसरा जो पार्क है उसका नाम तारा सुंदरी पार्क बताया गया है। पार्कों के नाम आप ध्यान में रखिए। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कमेटी, कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर न जा सके। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला जिसमें बहुत सी लड़कियाँ थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए यहाँ पर तारा सुंदरी पार्क की बात हो रही है। बड़ा बाजार कमेटी के जो युद्ध मंत्री थे हरिश्चंद्र सिन्हा की बात यहाँ पर हो रही है, उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। हरिश्चंद्र सिंह जब झंडा फहराने गए तो उनको वे भीतर नहीं जा सके। वहाँ पर काफ़ी मारपीट पुलिस लोगों ने की है और 2-4 सामान्य जो आदमी थे उनके सर यहाँ पर फट गए हैं। गुजराती सेविका संघ की ओर से भी यहाँ पर जुलूस निकाला गया था, उसमें लड़कियाँ थी, उनको जो लड़कियाँ वहाँ पर थी उस जुलूस में गुजराती सेविका संघ की ओर से वो जुलूस निकाला गया था, इसके कारण उसमें ज़्यादातर लड़कियां थी और उन सभी लड़कियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। देखिए यहाँ पर 11 बजे की बात है। मारवाड़ी बालिका विद्यालय जो है, वहाँ की लड़कियाँ जो थी उन्होंने विद्यालय में ही झंडोत्सव मनाया था। झंडोत्सव उन्होंने वहाँ पर मना लिया था। जानकी देवी मदालसा यानी कि कौन, बजाज नारायण मदालसा आदि भी वहाँ पर गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जानकी देवी और मदालसा जो है वो वहाँ पर मारवाड़ी बालिका विद्यालय में गई थी। वहाँ पर झंडोत्सव क्यों मनाया जा रहा है, क्या महत्व है आदि सारी बातें यहाँ पर उनको समझाई गई थी। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं, सीताराम सेकसरिया लिख रहे हैं कि उस समय जब हम मोटर में बैठकर सभी तरफ घूम कर देखते थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे, लोग यहाँ पर फ़ोटो खींचने का काम भी कर रहे थे। अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था, अपने मतलब खुद लेखक ने भी यहाँ पर फ़ोटो उतारने का काफ़ी प्रबंध कर लिया था। बहुत सारे फ़ोटो भी उतारे गए थे। देखिए यहाँ पर 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे। देखिए यहाँ पर 2-3 बजे की बात यहाँ पर फिर से लेखक ने लिखी है कि कई आदमियों को वहाँ पर पकड़ लिया गया और जिन लोगों को पकड़ लिया गया था उसमें से मुख्य जो थे वो थे पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय। इन दोनों को वहाँ पर पकड़ लिया गया था। ये मुख्य क्यों थे? क्योंकि सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था, पर वह प्रबंध कर चुका था, उसने पहले ही उस जुलूस का प्रबंध किया था। श्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से श्रिया अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे। देखिए यहाँ से मोन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। देखिए यहाँ पर मोन्यूमेंट के पास जहाँ पर सभा होने वाली थी वहाँ पर सुबह जिस प्रकार का, भोर में जिस प्रकार का प्रबंध पुलिस ने किया गया था, पुलिस ने कराया था, उस प्रकार का प्रबंध जो है वो 1 बजे नहीं दिख रहा था। थोड़ा सा वो शिथिल हो गया था, लूज हो गया था। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग नहीं दिखाएगी, पर यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि पुलिस है भाई, वो कब रुकने वाली थी। ठीक है ना। 3 बजे से ही मैदान में हज़ारों आदमियों की भीड़ होने लगी। जहाँ पर यहाँ पर मोन्यूमेंट के नीचे सभा होने वाली थी वहाँ पर हज़ारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियाँ बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी और आज की जो बात थी वह इस स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत ही निराली बात थी, बहुत ही अलग इस प्रकार का संग्राम यहाँ पर आज दिखाई दे रहा था। जब से कानून भंग का काम शुरू हो गया है, कानून भंग यानी कि क्या, महात्मा गांधी जी ने कानून भंग ये जो आंदोलन है वो छेड़ा था। कानून को सपोर्ट नहीं करना, कानून भंग मतलब कानून को सपोर्ट नहीं करना, उसको बोलते हैं कानून भंग आंदोलन। ठीक है, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदानों में नहीं की गई थी
और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी, और यहाँ पर अंग्रेज सरकार के खिलाफ यह एक लड़ाई, ओपन लड़ाई थी, इस प्रकार से भी लेखक ने यहाँ पर लिखा है। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था। पुलिस कमिश्नर ने पहले ही यहाँ पर नोटिस दिया था क्रांतिकारियों को कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर से यहाँ पर क्रांतिकारियों को नोटिस मिला था कि अमुक अमुक धारा, एक फिक्स कोई धारा होगी, यहाँ पर अमुक अमुक इस प्रकार शब्द दिए गए हैं। अमुक अमुक मतलब कोई तो एक कानून होगा, उसके तहत यहाँ पर किसी भी प्रकार की सभा मोनूमेंट के नीचे नहीं होगी। इस प्रकार का नोटिस पहले से ही निकाला गया था। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। देखिए यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के द्वारा यहाँ पर नोटिस निकाला गया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार यहाँ पर कोई भी सभा नहीं हो सकती। और यहाँ पर अपोजिट की बात अगर हम करते हैं, क्रांतिकारियों की अगर हम बात करते हैं, तो काउंसिल के द्वारा भी एक नोटिस निकाला गया था। काउंसिल यानी कि कार्यकर्ताओं की जो संगठन थी, भारत को आज़ादी दिलाने वाले जो कार्यकर्ता थे उनकी जो संगठन थी, उनका जो काउंसिल था, उनकी तरफ से यहाँ पर नोटिस निकाला गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24, ये समय ध्यान में रखिए, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। सर्वसाधारण यानी कि सर्वसामान्य लोग उसमें हिस्सेदारी करेंगे, सबको यहाँ पर आना है, मतलब कलकत्ता के सभी लोग वहाँ पर चाहिए, इस प्रकार काउंसिल को लग रहा था। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। और इस प्रकार से एक तरफ से पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकाला गया था, और उसके बदले यहाँ पर इतना होते हुए भी कार्यकर्ताओं की जो काउंसिल थी उनकी तरफ से भी यहाँ पर नोटिस निकाला गया था कि सभा होगी। मोनूमेंट के नीचे यहाँ पर 4:24 पर सभा होगी, इस प्रकार कहा गया था। और इसी बात को यहाँ पर खुला चैलेंज कहा गया है। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। कोलकाता की एक जगह का नाम है यह चौरंगी। तो यहाँ पर 4:24 पर सभा होने वाली थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू वहाँ पर जुलूस लेकर आए थे, और लेकिन उनके आने से पहले उनको चौरंगी पर ही रोका गया था। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुँचते ही पुलिस ने लाठियाँ चलाने शुरू कर दी। यहाँ पर पुलिस को ये भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है, और यह जब पुलिस ने समझ लिया तो उन्होंने मैदान के मोड़ पर ही लाठियाँ शुरू कर दी, और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर उन्होंने घायल कर दिया। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियाँ पड़ी। देखिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की बात यहाँ पर हो रही है। सुभाष बाबू अपने जुलूस के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं वो, क्योंकि उनको यहाँ पर मोनूमेंट के नीचे जाकर वहाँ पर सभा लेनी थी और वहाँ पर झंडा फहराना था। ये सारा काम वहाँ पर करना था क्रांतिकारियों को। इसलिए ये जो मुख्य क्रांतिकारक थे वो यहाँ पर अपने रास्ते पर डटे हुए थे। सुभाष बाबू पर भी लाठियाँ पड़ी। सुभाष बाबू बहुत ज़ोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे, और इतना होते हुए भी लाठियाँ यहाँ पर उनके सिर पर पड़ते हुए भी वो यहाँ पर अपने भारत माता का जय जयकार कर रहे थे, वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली की बात यहाँ पर हो रही है। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा था कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। इस प्रकार से सुभाष बाबू की ये बात जो है वो खुद यहाँ पर लेखक ने देखी सुनी थी। यह सब तो अपने सुनी लिख रहे हैं यहाँ पर, अपने यानी कि खुद लेखक ने यह बात, यह जो आवाज़ है वो सुनी लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। मतलब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ये सारी बातें मैंने सुनी हुई थी, ये हम लिख रहे हैं, लेकिन सुभाष बाबू का और मेरा विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े ज़ोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, यह अपनी आँखों से देखा। यहाँ पर लेखक खुद सुभाष बाबू के सामने यहाँ पर दूर पर खड़े थे, वो देख रहे थे कि किस प्रकार से ये जो सुभाष बाबू है उन पर लाठियाँ चल रही हैं, फिर भी वो वंदे मातरम का जयघोष कर रहे हैं। ये अपनी आँखों से यहाँ पर सीताराम सेकसरिया ने देखा था।
पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उनका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी, है ना। दर्द के कारण आंख कसकर बंद करना, आंख मिचना मतलब क्या, दर्द के कारण आंख कसकर बंद करना, उसको बोलते आंख मिचना। किसी का दर्द अगर सामने दिखाई दिया तो हम उसको देख नहीं सकते, इसके कारण हम क्या करते हैं, उस भयानक दर्द से हम आंख को ऐसे कसकर बंद कर लेते हैं। उस प्रकार की स्थिति यहाँ पर लेखक की हो गई। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर श्रिया मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। श्रिया बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। इसे कहते हैं क्रांतिकारक। देखिए यहाँ पर जो वॉलंटियर वहाँ पर गए थे, जो क्रांतिकारक वहाँ पर गए थे, वो इस प्रकार से उस मोन्यूमेंट के पास वहाँ पर जहाँ पर प्रतिज्ञा पढ़ी जा रही थी वहाँ पर खड़े थे कि ये पुलिस लोग उन पर लाठियाँ चला रहे थे, उनके सिर पर लाठियों के जोर से घाव कर रहे थे। फिर भी ये जो क्रांतिकारक थे वो यहाँ से जगह नहीं छोड़ रहे थे, अपना स्थान नहीं छोड़ रहे थे। तो देखिए यहाँ पर उनकी भक्ति किस प्रकार की थी, भारत देश के प्रति उनके मन में जो आस्था थी, आज़ादी के प्रति जो अलख उनके दिल में चमक उठी थी, वो किस प्रकार की थी, वो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। देखिए यहाँ पर सुभाष बाबू को पुलिस ने पकड़ लिया, उठाकर उनको गाड़ी में बिठा दिया और लाल बाजार लॉकअप में वे लोग ले गए। कुछ देर बाद श्रिया जुलूस बनाकर वहाँ से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 श्रिया वही मोड़ पर बैठ गई। देखिए यहाँ पर जुलूस को किस प्रकार से तितर बितर कराने का काम पुलिस कर रही है। लाठियाँ बरसा रही हैं, लोगों के सर फुट रहे हैं, घायल हो रहे हैं, खून बह रहा है। और ऐसा होते हुए भी ये जो क्रांतिकारक है वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया। देखिए यहाँ पर 50-60 श्रिया भी वहाँ पर धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूटने के कारण वहाँ पर बैठ गई थी। उन सभी श्रियों को पुलिस ने पकड़ लिया और लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया। श्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहुबाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वही मोड़ पर बैठ गई। यहाँ पर विमल प्रतिभा ने भी श्रियों का जो आधा दल था उसका नेतृत्व किया था। लेकिन बहुबाजार के मोड़ पर, ये जो जगहों के नाम है उनको आप ध्यान में रखिए, बहुबाजार के मोड़ पर रोका गया था और वही वो बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार से ये जो काम था स्वतंत्रता दिवस का, जो स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो काम था वो किस प्रकार से यहाँ पर हो रहा था और किस प्रकार जुल्म यहाँ पर भारतीय क्रांतिकारियों पर हो रहा था, ये आंखों देखा हाल यहाँ पर सीताराम सेकसरिया की डायरी के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। और आंखें बंद करके अगर हम सोचते हैं कि वो माहौल कैसा होगा तो उस माहौल को हम अपने आँखों के सामने देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि किस प्रकार से लोग वहाँ पर उस मोन्यूमेंट के नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं, उस स्मारक के पास आने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार से वो प्रतिज्ञा पढ़ी जा रही है, किस प्रकार से लोगों के सिर फुट रहे हैं, क्रांतिकारकों को पर लाठियाँ बरस रही है और क्रांतिकारियों के सिर से यहाँ पर खून बह रहा है। थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए और सोचिए, ये जो स्वतंत्रता हमें हासिल हुई है वो इतनी आसानी से नहीं हुई है बच्चों। ये स्वतंत्रता हासिल करने के पीछे, स्वतंत्रता प्राप्त करने के पीछे कई क्रांतिकारियों ने अपने खून को पानी की तरह बहाया है और तब जाकर मिली है ये स्वतंत्रता। देखिए आगे, इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। देखिए यहाँ पर जो मोड़ पर बैठी हुई श्रिया थी उनको भी पकड़ लिया गया और उनको लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रजलाल गोयनका की बात यहाँ पर हो रही है। जितने जितने नाम यहाँ पर इसमें आते हैं उसको अंडरलाइन कीजिए और ध्यान में रखिए कि यहाँ पर इस संग्राम के बीच
किन किन क्रांतिकारियों के प्रमुख तौर पर किन के नाम यहाँ पर आए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ब्रजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ थे, मतलब लेखक के साथ थे, लेखक के साथ काम कर रहा था, और दम दम जेल भी अपने साथ था, और हरदम यानी कि हर समय यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर या कुछ अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ काम करने के कारण लेखक के साथ ब्रजलाल गोयनका को भी यहाँ पर जेल में डाल दिया गया था। इसी कारण यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि ब्रजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल भी अपने साथ था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है ना। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोन्यूमेंट की ओर इतनी ज़ोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा। देखिए यहाँ पर अपनी सारी सुध बुध खोकर ये लोग कितना बड़ा काम वहाँ पर कर रहे हैं। खुद का जो ख्याल है वो वहाँ तक मतलब खुद का जो ख्याल है वो भी यहाँ लोगों ने भुला दिया है, और सिर्फ यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो ख्याल है उनके मन में, उसी को पूरा करने में वे लोग लगे हुए हैं। और उसे एक अंग्रेज़ घुड़सवार ने लाठी मारी। ब्रजलाल गोयनका को यहाँ पर एक अंग्रेज़ घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। ब्रजलाल गोयनका को छोड़ दिया गया, पर देखिए वो चुप नहीं रहा। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। फिर से वो आगे अपना काम जारी रख रहा है, और वहाँ पर भी उनको छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाज़ार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। देखिए यहाँ पर इतना सारा काम करने के बाद आखिर में लाल बाज़ार वो गया और वहाँ पर वह गिरफ्तार हो गया। मदलसा भी पकड़ी गई, मदलसा को भी पकड़ लिया गया। उससे मालूम हुआ कि उनको थाने में भी मारा था। देखिए यहाँ पर मदलसा जब पकड़ी गई तो उन्होंने बाद में बताया कि उनको थाने ले जाकर मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियाँ पकड़ी गई। देखिए यहाँ पर स्त्रियों की संख्या कितनी बड़ी है। 105 स्त्रियाँ उस आंदोलन में पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पर वो पकड़ लिया गया, लेकिन दिन ख़त्म होने के बाद उनको लगा कि अभी आज का दिन तो ख़त्म हुआ है, इसलिए उनको रात को 9 बजे छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियाँ एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। यहाँ पर लेखक जानकी देवी के साथ कांग्रेस ऑफिस में गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख तथा फ़ोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुँचे। देखिए यहाँ पर कांग्रेस कमेटी से फ़ोन आया था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग चोट खाकर आए हुए हैं। तो लेखक वहाँ पर जानकी देवी के साथ गए तो उन्होंने देखा कि 67 लोग वहाँ पर चोट खाकर आए हुए थे। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे और बाद में इन लोगों की संख्या 103 तक पहुँच गई थी। देखिए आगे, अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल ज़रूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाज़ार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया है और लोग सोचने लग गए हैं कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। देखिए यहाँ पर कलकत्ता बंगाल के नाम पर एक कलंक था कि यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम का कोई काम नहीं होता है, लेकिन आज जो बात वहाँ पर घटित हुई थी उस बात को देखकर ये जो कलंक था वो काफ़ी हद तक धुल चुका था, काफ़ी अंश तक धुल चुका था। अब जाकर लोग सोचने लगे हैं कि कलकत्ता में भी स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बहुत कुछ काम हो रहे हैं। इस प्रकार डायरी का एक पन्ना इस पाठ में, यह जो सीताराम सेकसरिया जी लिखित डायरी का एक पन्ना है, इस टॉपिक के माध्यम से 26 जनवरी 1931 में जो कुछ घटनाएं कलकत्ता में घटित हुई थी उसका विवरण यहाँ पर लेखक ने दिया है। और इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए या स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए अपना खून बहाया है। और उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज सरकार को यहाँ पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत के जो क्रांतिकारक है
वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। और यही बात आगे चलती रही और तब जाकर उसके बाद यहाँ पर 14-15 साल के बाद 1947 में, यहाँ पर 15-16 साल के बाद 1947 में 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस सरकार जो है वह आज़ादी दिलाने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार से हमारे देश को आज़ादी मिली है। तो ये आज़ादी जो है वो आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसलिए हमारे देश पर फिर से भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी आक्रमण ना हो, इसके लिए हमें सतर्क रहना है। किसी भी प्रकार से कोई हम पर हमला ना करे, या किसी भी प्रकार से किसी व्यापार के उद्देश्य से या किसी अन्य बहाने से कोई अगर बाहर से कोई आता है तो हमें समय पर उसका ध्यान रखना चाहिए और हमारे भारत को फिर से गुलाम होने की बात से बचाना चाहिए। यही इस पाठ के माध्यम से हमें सीख मिलती है और हमारे मन में देशभक्ति की जो भावना है वो दृढ़ होने के लिए यहाँ पर यह पाठ जो है वो हमें बहुत सहायता करता है। इस पाठ के माध्यम से हमें बहुत कुछ बातें यहाँ पर सीखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।